सिटिंग गवर्नमेंट आती है तो उनके सामने एक मुतालबा पेश होता है। मुतालबे में कहीं हमारे अवाम के रिक्वेस्ट ये होती है 1 किलोमीटर का रोड, 2 किलोमीटर का रोड, कहीं ब्रिजेस की रिक्वेस्ट होती है। जहाँ पर हमें 12 ब्रिजेस चाहिए थे वहाँ पर गंदापुर साहब ने 18 बनवा दिए। जहाँ पर हमें 1 किलोमीटर रोड चाहिए था वहाँ पर उन्होंने कहा तो इतनी लंबी तो मेरी मूछें ही हैं, तो आप 8 मांगे, 10 मांगे, 15 मांगे। तो इस तरह के बयानात गंदापुर साहब के हुए हैं जिनकी वजह से बहुत काफ़ी मुश्किलात हमें जो है इलेक्शन के दिनों में सामना करना पड़ा। जब हम गज़र की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे GB में सबसे अच्छे वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास। गोजाल भी निकलते हैं, नलतर भी निकलते हैं, दरेल भी निकलते हैं। हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड लेक्स हैं, हमारे पास अननेम्ड पीक्स हैं। बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जिनका नाम ही अभी तक नहीं रखा गया। और फिर जब गज़र की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम अवेल करें तो उनकी फिर ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक ग्रास रूट पे काम नहीं करेगा तो हम एकदम से स्विट्ज़रलैंड भी नहीं बन सकते। अगर आप इस गिलगित चित्राल एक्सप्रेसवे को हिंदुकुश एक्सप्रेसवे का नाम देते हैं तो लोगों के सब कॉन्शियस में ये चीज़ नोटेड है कि यार ये पूरा रास्ता जो है ना हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले से जाके चित्राल पहुंचा है और चित्राल ख़त्म होने तक ये हिंदुकुश सिलसिला पहाड़ों का चल रहा है। जैसे कि कराकोरम हाईवे है, चलें हमारा हाईवे नहीं है, हमारा एक्सप्रेसवे है, तो इसको हिंदुकुश एक्सप्रेसवे का नाम दे ताकि लोग के जहनों में ये हो कि यार ये हिंदुकुश रेंज एक जा रही है, पहाड़ों की एक अहमियत होगी, इलाके की एक अहमियत होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, इलेक्शन 2020 के जब हो रहे थे उस वक्त हमने काफ़ी तजज़िये किए, काफ़ी इंटरव्यूज़ किए थे और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर हमने बात की थी। आज इलेक्शन हुए और नई हुकूमत बनी, 6-7 महीने हो गए हैं। आज हम एक तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो हमने उस वक्त बातें की थी किस हद तक हमारे अंदाज़े, हमारे तजज़िये, हमारे तबसरे सही थे। और दूसरी बात, हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इनके जो तारीखी जैसे कहा जाता है डेवलपमेंट पैकेज आया और अब आगे बजट पेश होने जा रहा है। आज हमारे साथ मेरे मेहमान हैं सैयद जलालुद्दीन शाह। गिज़र 1 से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने स्पेशली इसलिए कहा है कि कुछ हमने जो उस दौरान बातें की थी, कुछ तजज़िये थे हमारे, आपके ख्याल में किस हद तक मेरे और आपकी जो तजज़िये थे वो सही साबित हुए इलेक्शन के हवाले से? पहले आते हैं सबसे तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी अपने प्रोग्राम में, और फिर मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं था कि आप लोगों ने पहले प्रोग्राम शुरू किया है। बट कंग्रेचुलेशंस बिकॉज आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपका तजज़िया जो था ओवरऑल जो हम उस वक्त बात कर रहे थे आपस में, काफ़ी हद तक दुरुस्त भी था, लेकिन कुछ चीज़ें आखिरी दिनों में ऐसी हुई जिनकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। काफ़ी हमारे जो सिचुएशंस थे, इलेक्शन सिचुएशंस, उनको रिग किया गया और बहुत सारी बड़ी फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया कि मेरे और आपके तजज़िये को चेंज किया जाए। बिल्कुल, हमें वैसे उस वक्त अंदाज़ा भी नहीं था कि गंडापुर साहब खुद आएंगे और एक हल्के में जाएंगे। आपके हल्के में भी आए, बड़े दावे भी किए थे। बिल्कुल पहले तो सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर आके इन्वॉल्व हुए और पहली दफ़ा एक ऐसा सिनेरियो बना है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हमारे पूरे पाकिस्तान के नक्शे में सही तरह फिक्स हो गए हैं। गंदापुर साहब हमारे पास बिल्कुल आए थे, उन्होंने जलसे भी किए और काफ़ी मुतालबे, क्योंकि एक सिटिंग गवर्नमेंट आती है तो उनके सामने एक मुतालबा पेश होता है। मुतालबे में कहीं हमारे अवाम के रिक्वेस्ट ये होती है 1 किलोमीटर का रोड, 2 किलोमीटर का रोड, कहीं ब्रिजेस की रिक्वेस्ट होती है। जहाँ पर हमें 12 ब्रिजेस चाहिए थे वहाँ पर गंदापुर साहब ने 18 बनवा दिए। जहाँ पर हमें 1 किलोमीटर रोड चाहिए था वहाँ पर उन्होंने कहा तो इतनी लंबी तो मेरी मूछें ही हैं, तो आप 8 मांगे, 10 मांगे, 15 मांगे। तो इस तरह के बयानात गंदापुर साहब के हुए हैं जिनकी वजह से बहुत काफ़ी मुश्किलात हमें जो है इलेक्शन के दिनों में सामना करना पड़ा उन मुश्किलात का। सही, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि टूरिज्म के हवाले से पोटेंशियल, जैसे हमने उस वक्त भी गालिबन बात की थी, अब ये हुकूमत टॉप प्रायोरिटी ये कहती है कि टूरिज्म हमारा है, तो गिज़र के हवाले से अभी तक आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ कागज़ पे कुछ सुना, कोई इंटरव्यू, ये सीरियस है? देखिए, जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो इस वक्त क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट है और वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं टूरिज़म पे, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी हुई है, उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंट अगर हम उन चीज़ों को करना चाहें तो हम आंखों देखी चीज़ों को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि इस तरह के ममालिक इस स्टेज पे टूरिज़म ड्रिवन इकॉनमी के स्टेजेस पे पहुँचे हैं, ना कि हम ये देखें कि रोड अच्छी बन रही है या फिर एक होटल अच्छा बन रहा है। हमने अपने लोगों की साइकी कैसे चेंज करनी है, हमने ये कैसे चेंज करना है कि अगर हम इसको इकोनॉमिक
टूरिज्म ड्रिवन इकॉनमी बनाना चाह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को, तो उसके लिए हमें सिंगल बेसिक स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे, क्या SOPs हमने फॉलो करने हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कि कौन सी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग्स दे रहे हैं हम इस इलाके को कि वो एक टूरिज्म ड्रिवन इकॉनमी बने। तो मेरे ख्याल से जितने भी दावे अभी हो रहे हैं, बेशक नीयत उनकी ठीक होगी, हम सारे चाहते हैं ऐसी नीयत हो कि इकोनॉमिक अपहीवल हो हमारी टूरिज्म की वजह से, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में वो काम नहीं हो रहा कि जो होना चाहिए। हमारे पास जैसे गिजर में बहुत पोटेंशियल है, लेक्स हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा जी, और इसके अलावा भी कोई इस तरह की चीज़ें हैं जिनको टेप किया जा सकता है, एक सजेशन हम दे सकते हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए ना, हमारे पास जो टूरिज़्म आ रहा है, 2 तरह का टूरिज़्म आ रहा है, एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक जो टूरिज़्म आ रहा है, द पीपल हु वांट टू स्पेंड एंड द पीपल हु डू वांट टू प्रमोट द एरिया, उनके लिए चाहिए वो ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पर रश ना हो, जहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ मिलें, जहाँ पर वो रॉ नेचर देखें। हम लोग बहुत ज़्यादा उसको कमर्शलाइज़ करने की कोशिश करें। पहली बात, जब हम गज़र की बात करते हैं तो हमारे पास पूरे GB में सबसे अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास। गोजाल भी निकलते हैं, नलतर भी निकलते हैं, दरेल भी निकलते हैं, हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड लेक्स हैं, हमारे पास अननेम्ड पीक्स हैं, बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जिनका नाम ही अब तक नहीं रखा गया। और फिर जब गज़र की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम अवेल करें, तो उनकी फिर ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक ग्रास रूट पे काम नहीं करेगा तो हम एकदम से स्विट्ज़रलैंड भी नहीं बन सकते, तो शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, हम एकदम से हुंजा भी नहीं बन सकते, तो हम स्विट्ज़रलैंड क्या बनेंगे। सही। तो फोकस डोमेस्टिक, कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डोमेस्टिक टूरिज्म ठीक है, बहुत अच्छी बात है, टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन इससे एनवायरनमेंट शायद कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो क्यों ना हम इंटरनेशनल टूरिज्म को फोकस करें। बिल्कुल। इस हुकूमत में कोई ऐसी आपको तरजीह नज़र आ रही है? देखिए ना, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे खान साहब कहते हैं कि हमने बहुत रिलैक्स किया हुआ है वीज़ास। बहुत सारे मेरे यार दोस्त ऐसे हैं जो बाहर से आना चाहते हैं, बट दे हैव सिवियर इश्यूज़ इन गेटिंग देयर वीज़ास। तो मुझे समझ नहीं आती किन लोगों के लिए रिलैक्स किया गया है ये वीज़ा पॉलिसीज़ और किन लोगों के लिए नहीं किया गया। क्या वो कंट्रीज़ जिनसे हम जेन्युइन टूरिज़्म ड्राइव कर सकते हैं उनके लिए रिलैक्स किया गया है या नहीं किया गया, या फिर सिर्फ उनके लिए किया है जो आके करोड़ों रुपए लगा के जाना चाहते हो या जाके इन्वेस्ट करना चाहते हो। इंडिविजुअल्स के लिए किया है तो किया है, एज अ पब्लिक, एज अ होल फॉरेन के लिए हमने मेरे ख्याल से कोई वीज़ा रिलैक्सेशन नहीं की। उसके बाद जब हम डोमेस्टिक टूरिज़्म की बात करते हैं, डोमेस्टिक टूरिज़्म हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, इट डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज GB itself do not improve our tourism SOPs, कि इन गाइडलाइंस पे आपने टूरिस्ट को केटर करना है, और उसमें की रोल अदा कर सकता है हमारी गवर्नमेंट। लोकल्स पे इम्प्लीमेंट करना, उन पे थोड़ा प्रेशर करना, रिस्ट्रिक्शंस लाना, ताकि एक SOP फॉलो हो जिसकी वजह से क्लीन टूरिस्ट हमारे पास आए, और जो आ भी रहे हैं दे आर बाउंड टू फॉलो दोस SOPs। सही सही। लेट्स होप, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अब तो सीजन स्टार्ट है जी। हुकूमत की कारकर्दगी 6 माह हुए हैं, 7वां माह गालिबन है। ये जो कहा जा रहा है कि हिस्टोरिक डेवलपमेंट पैकेज, ये पुराने 70 साल के जो हमारा रिकॉर्ड था उसको स्मैश कर दिया है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं? फिगर्स तो बता रहे हैं कि ये है। पहली बात तो ये कि जो हुकूमत हमारी गिलगित बल्तिस्तान में आई है, मेरे ख्याल से 70 साल में या जितने भी साल हो गए हमारी GB में हुकूमत बने, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं और पार्टी के अपने नुमाइंदे कम हैं। और इसके ऊपर हमने बात कर ली थी, चलें तो हुकूमत बनी है। चले, मुबारक हो PTI को कि उनकी हुकूमत ले दे के बन गई। जो भी स्ट्रिंग्स पुल हुए हैं, जो भी लॉलीपॉप दिखाए गए हैं, वो हो गए। बट अब अगर हम कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, और लेट्स से आपने पैकेज की बात की, तो पैकेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक चीज़ भूल रहे हैं, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस जनरेशन्स या प्रीवियस गवर्नमेंट्स को कंपेयर करते हैं, और वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है, महंगाई कितनी हुई है, मटेरियल कितना महंगा मिल रहा है, ज़मीन कितनी महंगी हो गई है। आपने कंपनसेशन देना है तो उसका लेवल कितना हो गया है। कल को अगर 10 लाख रुपए कनाल की कंपनसेशन थी हुकूमत में, तो आज साल बाद ही उसकी कंपनसेशन 12 लाख हो जाती है। तो सोचें पिछले 70 सालों में कितनी इन्फ्लेशन हुई होगी। उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो है कि खान साहब अपने सारे स्पीचेस में बोल रहे हैं कि मुल्क महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि पैसा नहीं है, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, रिजर्व्स इतने थे और पिछली हुकूमत इतना कम छोड़ के गई है। तो अगर ये सारी बातें हम कर रहे हैं तो हमने इतना बड़ा पैकेज GB को दिया कैसे? और अगर GB को इतना बड़ा पैकेज दे दिया है, विच इज़ गुड बिकॉज आई एम हैप्पी कि GB में लग रहा है ये पैसा, बट टाइम क्या है, कब तक ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं? 1100 अरब रुपए सिंध को दिए गए हैं, वो पिछले
2.5 साल 3 साल 4 साल से दिख नहीं रहा, कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा, अगले 10 साल में मिल रहा है, 12 साल में मिल रहा है। ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है, ये क्या पीटीआई अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में क्या वो पूरा पैकेज गिलगित को दे के जाएगी? हुकूमत का भी तयन नहीं है ना, वो भी 2.5 साल है 5 साल है जी, ये भी नहीं, मैं कहना ये चाहता कि पीटीआई की अपनी हुकूमत अब 2.5 साल रह गई है, क्या वो उस 2.5 साल में पैसे पूरे करेगी? या फिर अगर 2.5 साल में पैसे पूरे नहीं करेगी और कल को लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी और की गवर्नमेंट आती है, XYZ की गवर्नमेंट आती है और क्या वो पैकेज पूरा नहीं दे पाती, तो फिर वह क्या वो उस पार्टी को ब्लेम करेंगे कि हमने तो अनाउंस किया हुआ था, इन्होंने नहीं दिया? तो फिर उस पैकेज का फ़ायदा क्या है कि जो पैकेज आप अपने हाथों से आपकी अपनी गवर्नमेंट को जीबी में आकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे? ये बाकी का आपकी बात के फर्ज कर रहे हैं 2.5 साल बाद अगर वफाक में हुकूमत चली जाती है, कोई और हुकूमत आ जाती है पीटीआई की जगह, और अगर पैकेज गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा वाला मामला भी है, बहरहाल अगर ये किसी वजह से हुकूमत कहीं कोई और आ जाती है तो ये जो है ये तो बहुत बड़ा बैगेज है उस हुकूमत के लिए। जिस तरह अब ये मौजूदा हुकूमत कह रही है कि पुरानी हुकूमत की ये मंसूबे बिल्कुल तो हमारे लिए बैगेज हैं, बिल्कुल ये इस तरह का इशू वो हो सकता है कंटिन्यू करें ना करें, लेकिन ये बड़ा बैगेज तो उनके लिए होगा। देखिए ना, फिर बात आती है हमारे पास पीटीआई के पास जो लोग बैठे हुए हैं, या तो वो खुद बहुत ज़्यादा पावर हंग्री हैं कि उनको जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही दिख रहा है, बाकी सब कुछ गलत दिख रहा है, या तो इनएक्सपीरियंस्ड इतने हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। जिस चीज़ पे वो तनकीद कर रहे हैं पुरानी हुकूमतों पे, नोइंगली और अननोइंगली वही चीज़ वो रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पुरानी हुकूमत ही सही थी, नया पाकिस्तान लाने की क्या ज़रूरत थी कि आप भी वही काम कर रहे हो जो पुरानी हुकूमत कर रही थी? आप तो कह रहे हो कि बुरा काम कर रही थी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रही थी। तो अगर आप भी वही काम कर रहे हो तो पैकेट बदल के नई चीज़ देना, तो ये तो कोई नई तब्दीली लाने वाली बात ना हुई। ये तो फिर वो पर्सनल ग्रज निकालने वाली बात हुई कि यार शरीफ ख़ानदान को जेल में डाल देते हैं तो भुट्टो ख़ानदान को जेल में डाल देते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं। तो पर्सनल ग्रजेस के लिए आपने पावर में रहना है तो मेरे ख्याल से वो फिर कोई डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट हो भी नहीं सकेगी हमारी हुकूमतों में। गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन के दौरान भी ऐलानात हुए अबूरी सूबा बनेगा, बल्कि उस पर ये भी इमरान खान साहब ने तो कहा कि बन रहा है, और गंडापुर साहब तो बना चुके थे बिल्कुल इलेक्शन से पहले। बिल्कुल। तो अब आपको क्या स्टेटस नज़र आ रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? क्योंकि इलेक्शन जो जीबी कौंसिल के भी अब लगता है होने जा रहे हैं। ये तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जीबी की आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक तो उनके ऐलानात की वजह से हमारी हुकूमत नहीं बनी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनी, क्योंकि जीबी में इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस ऑल पार्टीज़, जो जीबी में इलेक्शन हुए हैं। और जो लॉलीपॉप हमारे फेडरल के नुमाइंदों ने आके यहाँ पर हमारी उनको दिया है, आवाम को दिया है, उस लॉलीपॉप की जद में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिछले ही विज़िट में खान साहब ने आके ऐलान किया कि हम तो बना रहे हैं। हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं जो मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हुए हैं, वो अपने इंटरव्यूज़ में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि यार कल बना सूबा तो परसों बना, तरसों बना सूबा, चरसों बना। अब ऐलान करते हैं जीबी काउंसिल का। अब जीबी काउंसिल का ऐलान करते हैं तो शायद वो हमारी जीबी की आवाम को या हमारे नुमाइंदों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि हम उस जीबी काउंसिल के पीछे भागेंगे और वो बुरी सूबे का ख्वाब हम छोड़ देंगे। एज अ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग पार्ट ऑफ दैट पार्टी, हम तो चाहेंगे कि सूबा बने, लेकिन जो लॉलीपॉप्स इलेक्शन से आज तक हमारी आवाम को दिए गए हैं, उनसे नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट अहल भी है इस गवर्नमेंट में इतना कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजाज़त के बावजूद एक सूबा नहीं बना सके तो कल क्या बनाएंगे और परसों क्या बनाएंगे। बड़े सवाल हैं इसके ऊपर जी, डाउट्स है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए वापस आते हैं हम टूरिज़्म के ऊपर। जैसे हमने पहले बात की थी, आपने एक सजेशन दी थी गवर्नमेंट को कि जो गिलगित बल्तिस्तान जो गिलगित चतराल रोड है, एक्सप्रेस, इसको हिंदू कुश रोड का नाम अगर दिया जाए, बिल्कुल, इसके पीछे क्या लॉजिक आप समझते हैं? देखिए ना, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इसको सबलिमिनल एक मैसेजेस होते हैं, ठीक है, कि आपको नोइंगली और अननोइंगली एक चीज़ आपके दिमाग में जाती है, उसकी वजह से मार्केट हो रही है, एक एरिया पूरा मार्केट हो रहा है। अगर आप इस गिलगित चतराल एक्सप्रेसवे को हिंदुकुश एक्सप्रेसवे का नाम देते हैं तो लोगों के सब कॉन्शियस में ये चीज़ नोटेड है कि यार ये पूरा रास्ता जो है ना हिंदुकुश पहाड़ी सिलसिले से जाके चित्राल पहुंचा है और चित्राल ख़त्म होने तक ये हिंदुकुश सिलसिला पहाड़ों का चल रहा है। जैसे कि कराकोरम हाईवे है, चले हमारा हाईवे नहीं है, हमारा एक्सप्रेसवे है, तो इसको हिंदुकुश एक्सप्रेसवे का नाम दे ताकि लोग के जहनों में ये हो कि यार ये हिंदुकुश रेंज एक जा रही है, पहाड़ों की एक अहमियत होगी, इलाके की एक अहमियत होगी।
क्योंकि हमारे पास क्या है, हिंदू कुश, काराकोरम, हिमालयस, उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसी को हम बेच रहे हैं। तो अगर उसको बेच रहे हैं तो उसको सही तरह फिर नाम दे, उस एक्सप्रेसवे का भी नाम दे। ये हम महरूम क्यों हैं उस नाम से? ये तो हमारा हक है वो नाम देना। इसको इंटरनेशनली ये कनेक्ट फिर हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास काराकोरम हाईवे हो गया, हमारे पास हिंदू कुश हाईवे हो गया, कल को कोई और रोड उस तरफ से हमारी तरफ से बनता है तो उसको हिमालयन एक्सप्रेसवे या रोड या जो भी आप कहना चाहें हाईवे का नाम दे के प्रमोट किया जाए। सही। टाइम थोड़ा सा महदूद है। पीपल्स पार्टी की अपनी कारकर्दगी के ऊपर आते हैं। एक तो आप बिलावल साहब आए इलेक्शन के दौरान, बहुत कुछ किया और जितने वोट मिले वो एक कामयाबी भी बिल्कुल बता रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कि इतने वोट हमारे पास। बिल्कुल। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की कोई ज़रूरत है कि नहीं? जिस तरह जा रहा है वो ठीक है, और इलेक्शन चूँकि ठीक नहीं थे, शफाफ नहीं थे, तो ये कारकर्दगी तो होनी थी। नहीं, देखें, क्योंकि शफाफ नहीं हुए हैं ये कारकर्दगी हुई है, वरना पीपल्स पार्टी जीबी के लोगों के दिलों में पीपल्स पार्टी बसता है। सारी जीती हुई पार्टी पीटीआई है, उससे ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के पास, नुमाइंदों के पास है। रिस्ट्रक्शन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, क्योंकि हर एक बड़े इवेंट के बाद आप प्रोज एंड कॉन्स निकालते हो, कॉन्स को निकाल देते हो, प्रोज को रखते हो, नई एडिशंस होती हैं, सब्ट्रैक्शंस होती है, वो अच्छा होता है, हर पार्टी के लिए अच्छा है। और बेशक हो सकता है हमें भी ज़रूरत हो, और है, बहुत सारी जगहों में ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी की कारकर्दगी क्या है, तो मेरे ख्याल से जीबी में सिर्फ अपोजिशन ही है जो कारकर्दगी दिखा रही है। अपोजिशन का काम क्या होता है? पार्टी जो है कोई काम करती है, अपोजिशन उसको डिफेंड करती है, उसके हर्डल्स बनाती है। इधर अपोजिशन काम कर रही है, पीटीआई ना हर्डल्स दिखा रही है ना काम कर रही है। पीटीआई इस वक्त जीबी में काम कर रही है ऑब्जर्वर का, और इनकी जो लाठी है या इनका जो वो क्या कहते हैं घोड़े का जो लगाम जो होता है वो के जीबी डिवीजन में बैठा हुआ है, और ये लोग जो है ना आंखें कान यहाँ पर है और लगाम वहाँ पर है। बहुत शुक्रिया जलाल साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।